जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी की। गुरु जी महाराज के सी चरण कमल में दोनों हाथ जोड़कर कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथ ही मेरी प्यारी प्यारी संगत को भी सादर नमस्कार करता हूँ। तो संगत जी, आज मैं आपको जो सत्संग शेयर कर रहा हूँ वह बहुत ही पुराने अंकल शिव अंकल का सत्संग है, जिन्होंने गुरुजी महाराज के साथ पल पल बिताए हैं। उन्होंने गुरुजी महाराज के साथ बचपन से लेकर के महासमाधि तक का तय सफर किया है। तो संगत जी, आप लोग सत्संग को पूरा सुने व जरूर सुने, और साथ ही आगे भी शेयर जरूर करें, ताकि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग आपको वो आपके परिवार को हमेशा हमेशा मिलती रहे। संगत जी, तो संगत जी, सत्संग सुनाने से पहले मैं मंत्र का जाप करता हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी की। तो संगत जी, शिव अंकल का सत्संग है। तो संगत जी, एक बार गुरु जी अपने बचपन के दोस्त शिव अंकल को बोलते हैं, शिव शिव तू अपनी नौकरी छोड़कर मेरे पास आ जा। अंकल बोले, गुरु जी मैं नौकरी छोड़कर आपके पास क्यों आऊँगा? मैं क्या करूँगा? मेरे मिसिज और बच्चे कहाँ जाएंगे? गुरु जी बोले, शिव उनको भी प्लीज कर दूंगा और उनका भी कल्याण कर दूंगा। तू उसकी चिंता न कर, बस तू मेरे पास आ जा। गुरुजी मेरे को बहुत बार बोलने लगे, लेकिन मेरे को लालच थी कि मेरी 10 साल की नौकरी हो गई है, आगे मेरा प्रमोशन होगा, इंक्रीजमेंट लगेगा और पे कमीशन बैठना है, और फिर तनख्वाह बढ़ेगी, आगे जाकर फिर पेंशन भी बढ़ेगी। मेरे को वो लालच मार गया। आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने गुरुजी के कहने पर नौकरी नहीं छोड़ी। अगर मैं गुरुजी की बात मान लेता तो आज पता नहीं कहाँ पहुंचा होता। गुरुजी ने मेरा पता नहीं क्या कल्याण करते मेरे जो है। तो संगत जी, अंकल बोलते हैं कि जब मेरी पोस्टिंग अंबाला में थी तो मैं हर शनिवार को गुरुजी के पास जाया करता था। जनवरी 2007 नए वाले साल के दिन भी हम गुरुजी के साथ बैठे हुए थे। अंकल बोलते हैं कि मैं हर शनिवार या रविवार को गुरुजी से मिलने के लिए जरूर जाता था। ऐसे ही समय बीता गया। शिवरात्रि आई, फिर बैसाखी आई। 13 अप्रैल 2007 में उस दिन गुरुजी के पास आया था। आज भी मैं उस दिन को याद करता हूँ। मैं और मेरे कजिन ब्रदर जनरल कौशल गुरुजी के पास थे। रात के करीब 10 बजे होंगे। मंदिर में इतनी भीड़ थी कि सभी लोग नाच रहे थे, गाना गा रहे थे, भांगड़ा कर रहे थे। काफी रश था। रात के 10 बज गए, 11 बज गए। फिर बाहर के संगत लंगर खाकर धीरे धीरे जाने लगे। 12-1 बज गया होगा। मंदिर के अंदर भी काफी भीड़ थी। संगत जी, अंकल बोलते हैं कि रात्रि के 1:30 बजे मैंने गुरुजी महाराज जी से दोनों हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी कि गुरुजी मुझे आशीर्वाद दो और मुझे इजाजत भी दो, क्योंकि सुबह मेरे को जो है ड्यूटी में जाना है। अब मुझे आज्ञा दो। अंकल बोलते हैं, आज भी मुझे याद है। गुरुजी बोले, शिव अब कब आएगा? मैं बोला, गुरुजी मैं तो हर शनिवार को आता हूँ आपके पास मिलने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए, आपकी ब्लेसिंग के लिए आता हूँ हर शनिवार। गुरुजी बोले, शिव वादा कर, अगले शनिवार आएगा, बैठकर बातें करेंगे, दिल खोलकर बातें करेंगे। शिव तुसी वादा कर। अंकल बोले, गुरुजी वादे तो टूट जाते हैं, वादे नहीं किए जाते। मैं तो हर शनिवार आपके पास आता हूँ, अगले शनिवार भी मिलने वास्ते आपके पास आऊँगा। गुरुजी फिर से बोले, शिव वादा करके जा, अगले शनिवार नो पक्का आना है, हम बातें करेंगे, तुसी वादा कर। अंकल बोले, जब गुरुजी ने कहा तो मैं हंसकर बोला, गुरुजी मैं जरूर आऊँगा,
आऊँगा आऊँगा। मैंने 3 बार बोला गुरुजी को, तो गुरुजी भी हंस पड़े। ठीक है सिप, मैं तेरा इंतजार करूँगा। जा तेनू बिलिस किता, तेरा कल्याण किता। अगले शनिवार नू मैं तेरा इंतजार करूँगा। यह वादा करके अंकल जी वहाँ से बाहर आ गए और मंदिर में जो है काफ़ी भीड़ थी। मंदिर में वहाँ बहुत बड़ी पार्किंग है। हमारी गाड़ी वहाँ पर खड़ी थी। हम अपनी गाड़ी में मैं और मेरा कजिन भाई बैठ गए और मेरे भाई गाड़ी चलाने लग गया। जैसे ही मेरे भाई ने गाड़ी स्टार्ट करने लगा तो मैंने अपने बाईं तरफ देखा तो गुरुजी बाहर खड़े थे और वो भी नंगे पांव। मैंने गाड़ी का शीशा नीचे किया और गुरुजी को हाथ जोड़कर कहा कि गुरुजी आप बाहर क्यों आ गए? आपकी गद्दी खाली है, अंदर संगत आपका इंतजार कर रही है, अंदर आपकी गद्दी खाली है। शिव, गुरुजी तो वहीं अंदर बैठे हैं संगत के पास। बस शिव, तेरा दोस्त तेरे को वादा याद दिलाने आया है। अंकल बोले, मैं नहीं समझा कि यह मेरा कौन सा दोस्त आ गया बाहर। गुरुजी अंदर गद्दी में बैठे हैं और यह कौन दोस्त आ गया गुरुजी के रूप में मेरे पास। मैं बोला, गुरुजी तुसी नंगे पैर गद्दी छोड़कर आए हो, तुसी अपनी गद्दी पर जाओ। गुरुजी बोले, शिव, गुरुजी तो गद्दी पर बैठे हैं। मैं तो तेरे को वादा याद दिलाने आया हूं कि अगले शनिवार नू पक्का आना है, मैं तेरा इंतजार करूंगा। मैं बोला, गुरुजी ठीक है, मैं तो तुमसे वादा करके आया हूं, मैं आऊंगा, पक्का आऊंगा आपके पास। तुसी बिलीस करो और हमें इजाजत दो। ठीक है शिव, मैं तेरा अगले शनिवार इंतजार करूंगा। संगत जी, अंकल बोलते हैं जब मेरे भाई ने गाड़ी स्टार्ट करके चलने लगे तो शिव अंकल ने बाई तरफ अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहा तो वहां पर गुरुजी नहीं थे और ना ही वहां पर कोई दोस्त था। अंकल ने काफी देर तक पीछे मुड़कर गेट तक देखा, वहां पर ना ही कोई आ रहा था और ना ही कोई वहां पर जा रहा था और वहां पर वह छाया गायब हो गई। अंकल बोले, हम गुरुजी को वादा करके चले गए, अगला शनिवार आया तो मेरा वादा टूट गया, मेरी ड्यूटी कहीं पर लग गई थी जिसके कारण मैं नहीं जा सका। गुरुजी के पास फिर अगला शनिवार आया, अगला शनिवार आया, अगला शनिवार आया, अगला शनिवार आया। ऐसे करते करते जो है 6 शनिवार निकल गए। गुरुजी को पता था कि अब शिव ने नहीं आना, सारे वादे टूट गए। गुरुजी इंतजार करते रहे, ये तो गुरुजी ही जानते हैं कि इंतजार करते रहे, क्या करते रहे। मैं नहीं जा सका गुरुजी के पास। संगत जी, शिव अंकल बोलते हैं कि 30 मई 2007 की बात है। मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। मेरे ड्राइंग रूम में लैंडलाइन टेलीफोन लगा हुआ था। रात को 1:15 बजे मेरे लैंडलाइन टेलीफोन पर घंटी बजी। पहले तो मैं नहीं उठा, पता नहीं कोई शरारत हरकत कर रहा होगा या डिस्टर्ब कर रहा होगा। फिर मैं अपने बिस्तर से उठकर ड्राइंग रूम में गया और टेलीफोन को उठाया और हेलो हेलो करके बोला तो आगे से आवाज आई, तेरा वादा किथे गया शिव? तूने आना था, तू तो आया ही नहीं, तूने वादा तोड़ देता, तूने आना चाहिए था। अंकल बोले, सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुजी, मैं नहीं आ सका, मेरी ड्यूटी कहीं पर लग गई थी, मुझे माफ करो तुसी। मैं सुबह सुबह पहली बस में आऊँगा आपसे मिलने के लिए। शिव, मैं तो तेरा कल्याण करना सी, तेनू बिलीस करना सी, तूने आना चाहिए सी मैनू मिलने वास्ते। चलो कोई गल नहीं, तेनू बिलीस किता, तेरा कल्याण किता। अंकल बोले, नहीं गुरुजी, मैं सुबह सुबह पहली बस में तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मेरे को उधर ही ब्लीसिंग देना, मैं आपके पास ही ब्लीसिंग लूँगा। शिव, तुसी मेरे पास मत आना, अब मैं तेरे से नहीं मिलूँगा। अंकल बोले, क्यों गुरुजी, क्यों नहीं मिलना? तुसी सत्संग पर जा रहे हो कल। शिव, मैनू सत्संग पर नहीं जाना, अब ये हमारी लास्ट मुलाकात है, आखिरी मुलाकात है, अब हम कभी नहीं मिलेंगे, अब हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, ये तो आखिरी बात है। शिव, तेनू बिलिस किता, तेरा कल्याण किता, तेरी जिंदगी विच खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। अंकल बोले, गुरुजी तुसी नाराज ना हो, मैं सुबह सुबह पहली बस से आपके पास आ रहा हूँ। नहीं नहीं शिव, अब मत आना, यह हमारी लास्ट मुलाकात है, मैं तो
बस तुझे आशीर्वाद देता। सिर्फ एक बात याद रखना, तेनू संगत बहुत प्यार। मैं बोला गुरुजी मेरी कौन सी संगत है, मेरे को तो कोई भी जानता ही नहीं है और किसी को यह भी पता नहीं कि सिर्फ तुम्हारा बचपन का दोस्त है, नहीं सिर्फ तेनू यही संगत प्यार करेगी। अंकल बोले खैर मैं नहीं समझा मेरी कौन सी संगत है, ये तो सब गुरुजी की संगत है, मेरे को तो कोई जानता भी नहीं, एक बंदा भी नहीं जानता मेरे को। अंकल बोले खैर टेलीफोन पर इतनी बातें हुई और टेलीफोन जो है डिस्कनेक्ट हो गया। मैं वहां पर खड़ा खड़ा सोच ही रहा था कि मेरा दोस्त नाराज हो गया है, मेरे दिमाग में यही चल रहा था। तभी मेरी मिसिस की आवाज आई कि टेलीफोन पर किससे बातें कर रहे हो। मैं बोला गुरुजी का टेलीफोन आया था, बहुत नाराज हो रहे थे कि तू आया नहीं, तूने आना चाहिए था, तेनू वादा तोड़ दिया, तेनू ब्लिस करना सा, तेनू कल्याण करना सी, पता नहीं क्या क्या, तेनू संगत बहुत प्यार करेगी, आखिरी बात है अब हम नहीं मिल सकते, पता नहीं ये बातें कर रहे थे। मेरी मिसिज बोली तुम्हारा दिमाग ठीक है, 1.5 महीने से हमारा टेलीफोन डेड है, तार डिस्कनेक्ट है, कोई तार नहीं आ रहा है, पोल से तार उतरवा दिया है, तुसी डेड टेलीफोन पर बातें करे जा रहे हो, ठीक है दिमाग तुम्हारा। अंकल बोले मैं भाग कर दोबारा टेलीफोन को उठाया, हेलो हेलो, ना आवाज आ रही थी ना ही कोई डायलिंग ट्यून बज रही थी, ये तो मेरे दोस्त की लास्ट आवाज थी। अंकल बोले फिर मैं रात को सोचते सोचते 3 बजे सो गया। सुबह सुबह 5 बजे मेरे भाई जनरल कौशल का टेलीफोन आया कि सिर्फ गुरुजी दुनिया छोड़कर चले गए हैं, गुरुजी ने जो है चोला छोड़ दिया है। अंकल बोले नहीं, मेरी रात को 1:15 बजे गुरुजी से बातें हुई हैं। जनरल कौशल अंकल बोले रात को 10 बजे गुरुजी की तबीयत खराब हो गई थी, उनको फर्स्ट एड दिया गया और फर्स्ट एड देने के बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर उनको जो है बस एम्स अस्पताल में ले गए, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने जो है काफी कोशिश करी, पर गुरुजी अब जो है इस दुनिया से जो है चोला छोड़कर चले गए। शिव अंकल बोलते हैं कि गुरुजी फिजिकल रूम में बेशक चले गए हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस पल पल हमारे साथ, अपना शरीर उन्होंने अपनी मर्जी से छोड़ा, नहीं तो गुरुजी को ले जाने वाली कोई ताकत नहीं थी। इस करके आप लोग गुरुजी पर विश्वास बनाओ। तो अंकल बोलते हैं कि आज भी वह लैंडलाइन टेलीफोन मेरे अपने ड्राइंग रूम में संभाल कर रखा है कि क्या पता मेरा दोस्त मेरे को टेलीफोन करेगा, लेकिन आज तक कोई भी टेलीफोन नहीं आया है। अंकल बोलते हैं कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोग गुरुजी ने जो बड़ा मंदिर दिल्ली में बनाया है, आप लोग बड़े मंदिर में ब्लिस लेने के लिए एक बार जरूर जाएं और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन जो है जरूर करें, लंगर प्रसाद जल प्रसाद वहीं पर ग्रहण करें और गुरुजी महाराज का आशीर्वाद जरूर लें। गुरुजी कहते कि अगर आप लंगर प्रसाद जल प्रसाद अगर मंदिर में ही ग्रहण करोगे तो वह दवाई का काम करेगी, अगर आप घर ले जाओगे तो वह मिठाई का काम करेगी। तो गुरुजी से आप डायरेक्ट कनेक्शन रखें, सुबह सुबह उठकर मंत्र का जाप करें, गुरुजी महाराज आपको जरूर ब्लेस करेंगे। ये तो गुरुजी महाराज की महिमा है, गुरुजी महाराज का चमत्कार है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो संगत जी यह था शिव अंकल का सत्संग। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ और मंत्र का जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज।